कॉलेज में पायल बहुत फेमस थी क्योंकि वो पढ़ने में बहुत होशियार थी और उसके साथ साथ वो हमेशा से को करिकुलर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। देव को ऐसी ही लड़की की तलाश थी जिसे वो अपने दोस्तों को दिखाकर उन्हें जला सके और ये बता सके कि वो उन सब से कितना सुपीरियर है। देव अटेंशन का भूखा था। वो बस यही चाहता था कि हर कोई उसके पैसों और उसके फेम को देखे। पायल ने देखा था कि घर पर देव बिल्कुल अलग रहता था। उसका बिहेवियर घर पर बिल्कुल नॉर्मल होता था, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकलता उसका बिहेवियर फिर से बदल जाता था। देव के लिए उसका स्टेटस सब कुछ था और वो हर कोशिश करता था जिससे उसके आसपास के लोगों को उसके स्टेटस के बारे में पता चल सके। पायल ऐसे इंसान के साथ रहकर अपनी कॉलेज लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती थी। उसे अपने लिए बहुत कुछ करना था, इसलिए अब उसने डिसाइड कर लिया था कि वो देव और उसके दोस्तों से दूर रहेगी। पिछले 2 दिनों से पायल को लगातार देव के कॉल्स आ रहे थे, लेकिन पायल ने उन सबको इग्नोर कर दिया था। यही नहीं, पायल के दोस्त भी लगातार उससे कॉल कर रहे थे और उससे पूछना चाह रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन पायल जानती थी कि ये सब कुछ देव की ट्रिक्स है। इन 2 दिनों में देव ने उसे इतने फोन किए थे जितने कि आज से पहले उसने कभी नहीं किए। पायल जानती थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पायल की वजह से देव को और ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी और अगर वो चली गई तो उसके साथ में उसकी पॉपुलैरिटी भी चली जाएगी। देव ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए वो पायल को मनाने की कोशिश कर रहा था और ये जताने की कोशिश कर रहा था कि वो सच में पायल की केयर करता है, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं था। पूरी क्लास में और कॉलेज में सभी हाई सोसाइटी के स्टूडेंट्स रिजर्व स्टूडेंट्स से दूर ही रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी रेपुटेशन इफेक्ट होगी। वो सब इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे कि जहां बाकी सभी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, वहीं रिजर्व स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे और एंश्योर करते थे कि उनका 1 सेकंड भी बर्बाद ना चला जाए। रिजर्व स्टूडेंट्स पढ़ने में अच्छे थे, उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफी ज्यादा था। रिजर्व स्टूडेंट्स को जिस तरह का ट्रीटमेंट मिलता था वो बहुत ही गलत था, लेकिन पायल अपने सामने गलत होते देख रही थी। उसने उन लोगों की मदद करने की कोशिश नहीं की, और करती भी कैसे जब वो खुद देव के साथ थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उसे इस बात पर बहुत पछतावा था कि वो क्यों चुप रही। पायल ने सोचा कि ध्रुव ने कॉलेज लाइफ में बहुत कुछ सहा और देव ने तो कॉलेज में सबसे ज्यादा परेशान किसी को किया था तो वो ध्रुव ही था। देव और उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब भी वो लोग कैंटीन में मिलते थे तो ध्रुव को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो अपने काम में बिजी रहता था। इस बात से देव को बहुत जलन होती थी कि उसके इतना परेशान करने के बाद भी ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। पायल ने ध्रुव को इसलिए चुना क्योंकि वो जानती थी कि पूरी कॉलेज में सिर्फ ध्रुव ही ऐसा स्टूडेंट था जो उसके स्टेटस को जानते हुए भी उससे दोस्ती कर रहा था। बाकी रिजर्व स्टूडेंट्स ना तो कभी उन लोगों से बात करते थे और ना ही उनसे दोस्ती करने की कोशिश करते थे। ये उनके कॉलेज की सच्चाई थी कि पूरा कॉलेज 2 हिस्सों में बंट गया था। वहां पर स्टूडेंट यूनियन नाम की कोई चीज नहीं थी। कॉलेज का मैनेजमेंट हमेशा हाई सोसाइटी स्टूडेंट्स की बात मानता था और स्टूडेंट्स की सुनने वाला वहां कोई नहीं था। ऐसे माहौल में भी ध्रुव क्लास में फर्स्ट ईयर से ही लगातार 2nd या 3rd पोजीशन पर आ रहा था। पायल ध्रुव से सीखना चाहती थी कि कैसे वो ये कर पा रहा था। पायल जानती थी कि उसके इस डिसीजन से बहुत से लोग उससे बात करना बंद कर देंगे, लेकिन उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। पायल अच्छी तरह से जानती थी कि अगर उसने अपना आखिरी साल भी गंवा दिया तो फिर उसके लिए उसके सपनों को पूरा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। पायल के लिए उसके सपने सब कुछ थे और इसलिए उसने डिसाइड किया था कि अब वो दूसरों के कहने पर नहीं चलेगी। आज कॉलेज जाते समय पायल थोड़ी नर्वस थी क्योंकि आज ही वो दिन था जब वो ध्रुव से मदद मांगने वाली थी। उसने सोचा था कि शुरुआत में वो ध्रुव से कुछ कंसेप्ट सीखेगी और फिर धीरे धीरे वो ध्रुव और नीरज के साथ दोस्ती कर लेगी। और पायल ये भी जानती थी कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। लेकिन एक बार उसने ध्रुव और नीरज का ट्रस्ट जीत लिया तो फिर वो तीनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। पूरे रास्ते पायल यही सोच रही थी कि वो कैसे ध्रुव से बात करेगी और उससे क्या पूछेगी। पायल को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी बातों से ऐसा न लगे
कि वो जानबूझकर ध्रुव से बात करने की कोशिश कर रही है। ऐसा हुआ तो उसका पूरा प्लान चौपट हो सकता है। पायल को इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि वो नीरज का ट्रस्ट जीतने में कामयाब हो जाए। पायल जानती थी कि ध्रुव नीरज के साथ ही रहता है और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करते थे। ध्रुव के लिए नीरज बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि कॉलेज के फर्स्ट ईयर से दोनों एक साथ है और दोनों ने एक साथ बहुत सी चीजें फेस की थी। ध्रुव की तरह नीरज भी काफी ओपन माइंडेड था। वो लोगों को उनके नॉलेज से आंकता था। उसके लिए पैसे और स्टेटस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे। नीरज के साथ बस एक बात थी कि वो ध्रुव से थोड़ा ज्यादा सोशल था, इसीलिए उसे लोगों के बीच में क्या चल रहा है इस बारे में बहुत अच्छे से पता रहता था। पायल की छोटी सी छोटी गलती भी नीरज पकड़ सकता है और ऐसे में पायल का प्लान चौपट हो सकता था। पायल को कॉलेज छोड़ने के लिए उसके डैड ने एक गाड़ी और ड्राइवर को अरेंज किया था। फर्स्ट ईयर से पायल इसी तरह कॉलेज आती जाती थी। कभी कभी देव भी उसको लिफ्ट दे देता था, लेकिन पायल को देव की ड्राइविंग पर ज्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए वो हमेशा अपने ड्राइवर के साथ कॉलेज जाना प्रेफर करती थी। आज पायल एक दूसरे रूट से कॉलेज जा रही थी। इस रोड पर वो एक दो बार ही आई होगी, इसलिए उसे वहां काफी चीजें बदली हुई लग रही थी। कॉलेज के थोड़े पास में एक बड़ी सी अधूरी बिल्डिंग थी जो कॉलेज से दिखाई देती थी। पायल उस बिल्डिंग को देख रही थी कि तभी उसने देखा कि एक काली रेंज रोवर गाड़ी उस बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई थी और उसमें से एक लड़का बाहर निकल रहा था जिसने सनग्लासेस और कैप पहनी हुई थी, जैसे वो अपना चेहरा छुपा रहा हो। पायल ने सोचा, ये किसकी गाड़ी है? आज से पहले उसने ये गाड़ी वहां नहीं देखी थी। तो पायल ने अपने ड्राइवर से कहा, अंकल आप थोड़ा स्लो चलिए। पायल के ड्राइवर ने उसकी बात मानते हुए गाड़ी की स्पीड स्लो कर दी। पायल ने देखा कि वो लड़का उसके ही कॉलेज के पास जा रहा था और उसने अपनी कैप और सनग्लासेस उतार दिए थे। फिर पायल ने ड्राइवर से कहा, अब गाड़ी की स्पीड तेज करिए। पायल की कार उस लड़के के बगल से निकली और पायल ने साफ साफ देखा कि वो लड़का कौन था। वो और कोई नहीं बल्कि ध्रुव कामत था। आज पायल ने जो देखा था उसके बाद उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये उसके दिमाग की कोई चाल हो, लेकिन जितनी भी बार पायल उस बारे में सोच रही थी उतनी बार उसे वो काली कार याद आ रही थी। रेंज रोवर शायद ही कॉलेज में किसी के पास हो। हाँ, खुद देव और उसके कुछ दोस्त महंगी इंपोर्टेड गाड़ियां कॉलेज में लेकर आते थे, लेकिन उनके पास भी इतनी महंगी गाड़ी नहीं थी। पायल खुद एक जगुआर से आती थी जिसकी कीमत शायद 70 से 80 लाख रुपए हो, लेकिन जो गाड़ी आज पायल ने देखी थी उसकी कीमत कम से कम 3 से 4 करोड़ तो होनी ही चाहिए। वो उन एक्सक्लूसिव गाड़ियों में से एक है जिन्हें सिर्फ गिने चुने लोगों को दिया जाता था और उसके बाहर के लुक को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसको कस्टमाइज किया गया हो। उस गाड़ी के शीशे पूरी तरह से काले थे ताकि बाहर का कोई भी कार के अंदर बैठे आदमी को देख ना सके। ये काम अक्सर सेलिब्रिटीज करवाते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बारे में किसी को भी पता चले। जिस तरह से वो लड़का कार से बाहर उतरा था और उसने जिस तरह से अपना चेहरा छुपाने के लिए कैप और चश्मा लगाया हुआ था, उससे भी ये पता चल रहा था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी उसे वहां देखे। पायल के मन में कई सवाल थे, जैसे कि आखिर ध्रुव इतनी महंगी गाड़ी में रोज कॉलेज आता था या फिर आज ये उसका पहला दिन था। अगर वो गाड़ी ध्रुव के किसी दोस्त की है तो फिर उसे अपना चेहरा छुपाने की क्या जरूरत थी? ध्रुव जितनी जल्दी चल रहा था उसे देखकर यही लग रहा था जैसे वो जितना जल्दी हो सके उस कार से दूर जाना चाहता था ताकि किसी को पता ना चल सके कि वो उस कार से कॉलेज आया है। पायल को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव ऐसा कर सकता है। सरकार के रिजर्व स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कीम को लागू करने से पहले देश के सभी बड़े कॉलेजेस में अमीर घर के लोग ही एडमिशन ले सकते थे और उनके अलावा कोई आम आदमी इतनी महंगी पढ़ाई अफोर्ड करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। कुछ सालों पहले सभी बड़े कॉलेजेस की फीस इतनी होती थी कि एक आम सैलरी पर चलने वाले इंसान को लोन लेकर उस फीस को चुकाना पड़ता था। पैसे वाले लोगों ने ही ऐसे सिस्टम को शुरू करवाया जिससे कॉलेज के लेवल की पढ़ाई इतनी महंगी हो जाए कि कोई भी मिडिल क्लास परिवार का सदस्य कॉलेज जाने के बारे में सोच भी न सके। यह सब कुछ बहुत अनफेयर था और एक तरह से पिछली कुछ गवर्नमेंट की वजह से कॉरपोरेट घरानों और पैसे वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ था। जब गवर्नमेंट बदली
तो लोगों ने इस पर कई सवाल उठाए। और क्योंकि भारत एक डेमोक्रेसी है, इसलिए पढ़ाई करने का अधिकार सबको बराबर से मिला हुआ है। स्कूल की पढ़ाई वैसे ही पूरी तरह से प्राइवेटाइज हो चुकी थी, इसलिए लोग ये चाहते थे कि उन्हें भी एक मौका मिले। जब सरकार ने नई पॉलिसी की घोषणा की तो सभी बड़े कॉरपोरेट हाउस और अमीर लोग इसका विरोध करते दिखे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आम लोगों तक हायर एजुकेशन पहुंच सके। सरकार ने विरोध के बावजूद पुरानी सरकारों की गलतियों को सुधारने के लिए और आम जनता को मौका देने के लिए भारत के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से कुछ सीट्स को रिजर्व करने की प्रैक्टिस शुरू की, जिससे पढ़ने वाले बच्चों को हायर एजुकेशन मिल सके। गवर्नमेंट की इस नई पॉलिसी की वजह से लोगों ने इस बात को इंश्योर किया कि जो लीडरशिप इस पॉलिसी के टाइम थी वो आगे भी बरकरार रहे। सरकार चाहती थी कि उसे सत्ता में बने रहने का सुख मिले, वो ये दिखा सके कि वो डेमोक्रेसी के लिए कितना सजग है। इस तरह से एक नया सिस्टम शुरू हो गया और आम जनता में से जो लोग पढ़ने में बहुत होशियार थे उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया और उनकी फीस को काफी हद तक कम कर दिया गया ताकि वो आसानी से हायर एजुकेशन अफोर्ड कर सके। इस स्कीम की वजह से बहुत से मिडिल क्लास लोग पढ़ लिख कर हाई सोसाइटी में पहुंच गए और एक नए वक्त की शुरुआत हुई। एक ऐसा टाइम जहां पर एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्राइजेज बड़ी ही तेजी से डेवलप हो रहे थे और इंडिया के मार्केट में लगातार इन्फ्लुएंस कर रहे थे। जब हायर एजुकेशन में फीस को बढ़ाया गया तो उसकी वजह से एजुकेशन की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। टेक्नोलॉजी, नॉलेज और प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ावा मिला, जिससे जो लोग पढ़कर निकले वो सभी इंडस्ट्री के लिए रेडी थे। क्या ध्रुव का राज खुल जाएगा? पायल इस नई इंफॉर्मेशन के साथ क्या करेगी? क्या ध्रुव की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी? क्या ध्रुव की सच्चाई जानने के बाद पायल दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी या पीछे हट जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए।